सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, हमारे अनिल बाबा, कैलाश बाबा, महेश बाबा, जयराम बाबा, हमारे बीच सभी सत्संग प्रेमी माता एवं बहनों, हम लोग मानव शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। यह बहुत जरूरी विषय है, आवश्यक विषय है। यदि इस विषय को नहीं समझेंगे तो जिस साधन से आप कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं उस साधन की विशेषता नहीं समझ पाएंगे तो फिर उस साधन का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। कुर्सी पर बैठ जाइए, पता चलो। मनुष्य का शरीर वह साधन है जिस साधन से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यह साधन तो है, लेकिन इस शरीर में कौन ऐसा जगह है जिस जगह पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आवश्यक है। शरीर बड़े भाग्य से मिला है। जितनी योनियां हैं सभी योनियों में मानव शरीर श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है और किसी शरीर में नहीं है। मानव भजन गा सकता है, बैल गाय घोड़ा गधा भजन नहीं गाता है। कभी सुने? मानव सत्संग सुन सकता है, गाय बैल घोड़ा गधा सत्संग नहीं सुनता है। कभी देखे सुनते हुए? मानव दर्शन कर सकता है संत का, साधु का, भगवान का, जानवर दर्शन नहीं करता है। इसलिए हम लोग बर्भागी हैं, मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को सार्थक करना है। इस मनुष्य शरीर को भगवत भजन में लगाना है। हमारे कबीर साहब ने उपदेश दिया है, आदेश दिया है, संकेत किया है। क्या कहा है? कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे। ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जइयो भवजल प्रीति रे। ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जइयो अवसर प्रीति रे। कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से प्रीति रे। कबीर साहब कहते हैं कि यह समय मिला है, इस समय में हम भगवत भजन कर सकते हैं। और यदि समय चला गया तो, अभी अनिल बाबा से सुन रहे थे ना, समय थोड़ा चूक हो गया तो मानव से बंदर का बंदर ही रह गया। यदि उसी समय का सदुपयोग कर लेते तो मानव बन जाते। अभी मानव बनने का समय है, अवसर है। अभी जो हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, इससे हम मानव बनेंगे। मानव शरीर में तो हैं। यदि मानव शरीर में रहकर के विवेक नहीं है तो उनकी संज्ञा क्या है? तथा आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य नेतत् पशु भीर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समान। मानव हैं फिर भी पशु की संज्ञा। कैसा पशु है?
कहते बिना सींग और पूंछ का। मानव पशु है जिनको विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बिना सींग और पूंछ का पशु है। इसलिए जिसके अंदर में विवेक है, ज्ञान है, उसी को मानव कहते हैं। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। जिस आदमी के अंदर में आदमियता नहीं है, मानवता नहीं है, देखिए आदमी को आदमी काट रहा है, कत्ल कर रहा है, मार रहा है, क्या यही मानव है? कहते हैं जिसके अंदर में विवेक नहीं है वो मानव नहीं है, वो राक्षस है। इसलिए विवेक की आवश्यकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। जब तक विवेक नहीं होगा, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। संसार सागर में भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा के साथ साथ बड़े भाग पाइए सत्संगा अनिवार्य है, आवश्यक है। जिनको सत्संग मिल जाता है वो धन्य हो जाते हैं। एक सत्संगिनी महिला थी, उनके पतिदेव सत्संग नहीं किया करते थे, ना समझते ही थे। वो सत्संग करके जब घर आती थी, पतिदेव को कहते थे कितना अच्छा सत्संग हुआ, तुम्हारा जीवन तो गधा है, सत्संग सुनते नहीं हो, इतना अच्छा सत्संग बाबा लोग करते हैं, सत्संग में जाते नहीं है, नरक में चले जाओगे, गाय बैल घोड़ा गधा बन जाओगे, बराबर उनको कहते थे। उनके पतिदेव समझते ही नहीं थे क्या बोलती है, सत्संग क्या होता, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। बार बार कहने के कारण उनके पतिदेव के मन में होता है कि ये बोलती बड़ा अच्छा सत्संग लगता है, बड़ा अच्छा सत्संग होता है, आखिर कैसा होता है, एक बार जाते हैं। तो मन बना करके पत्नी से कहते हैं, अच्छा तुम बार बार कहते सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बाबा बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, इससे जीवन सार्थक होगा, आज हम सत्संग में जाते तुम यही रहो, देखते हैं कितना अच्छा सत्संग लगता है। सुनते हैं आप लोग सब कोई, ध्यान से सुनिए। वो गया सत्संग में, कभी गया ही नहीं था, बड़ी भीड़ थी, पंडाल लगा हुआ था, मंच सजा हुआ था, बाबा लोग बैठे हुए थे। दूर से ही ये देखा, कभी देखा था नहीं, इनके मन में बाप रे इतना आदमी आए हैं, कितना अच्छा लगता है सत्संग, जो ये लोग आते रहते हैं, लगता भी होगा, इसीलिए तो ये लोग आए हैं। अच्छा आज हम देखिए लेते हैं कितना अच्छा सत्संग लगता है। वो दूर में ही पंडाल था, ये एक बांस था, बांस के सटे वो बैठ गया दूर में, सोचा आज देखिए लेते हैं कितना अच्छा लगता है। सत्संग प्रारंभ है, सब कोई सुन रहे हैं, ये भी बैठे ही थे, इनको नींद आ गई। नींद आ गई तो ऐसे बांस के सहारे से लेट गए। लेट गए तो इनका मुंह खुल गया, सोने में होता है ना किसी किसी का मुंह इनका खुल गया, सोए हुए हैं, बांस के पास बैठे, दूर में बैठा था। एक कुत्ता आया उसके मुंह में पेशाब कर दिया, कुत्ता पेशाब करके चला गया। जब इनकी नींद खुली तो मुंह में पानी था, वो पानी मुंह में भीतर चला गया। जब भीतर गया ना नमकीन जैसा लगा, इनको बड़ा गुस्सा आया, बोले कि हमारी पत्नी तो कहती बड़ा अच्छा सत्संग लगता है, हम तो आज देख लिया, अनुभव हो गया, हमको सत्संग अच्छा नहीं लगता, खाड़ा लगता है। आज उसको हम पूछते हैं, वो घर गए, पत्नी को कहते हैं तुम तो कहती थी बड़ा अच्छा सत्संग लगता है, सत्संग तो बड़ा खाड़ा लगता है। उनकी पत्नी कहते हैं सत्संग कहीं खाड़ा लगता है? बोला हाँ आज तो हमको अनुभव हो गया। बोला अनुभव हो गया, कैसे खाड़ा लगता है? सत्संग तो बड़ा अच्छा लगता है। बोले नहीं नहीं आज हमको बहुत खाड़ा लगा सत्संग।
बोले आप कहाँ गए थे? बोले सत्संग में गए थे। तो कैसे खड़ा लग गया? आपका सत्संग पूरा सुने? बोले सुन तो रहे थे, बीच में नींद आ गई। बोले तो क्या हुआ? बोले नींद आ गई तो सो गए हम, उसके बाद जैसे ही आँख खुलती है मेरे मुंह में कुछ पानी जैसा था, पिए ना तो खड़ा जैसा लगा। बोले वो तो कुत्ता मुँह दिया हुआ। कहते हैं कि सत्संग को ध्यान से सुनिए, और यदि समझ में बात नहीं आएगी तो कहिएगा तो बेकार है ये। इसलिए कहते हैं कि कर साहेब से प्रीति रे मन, कर साहेब से प्रीति रे, कर साहेब से प्रीति रे मन। ऐसा समय बहुर नहीं पई हो, जइयो सर जीत रे। ऐसा समय बहुर नहीं पई हो, जइयो सर जीत रे। तन सुंदर छवि देख न भूलूं, यह बारू की दीपी रे। तन सुंदर छवि देख न भूलो, यह बारू की दीपी रे। कर साहेब से प्रीति रे मन, कर साहेब से प्रीति रे, कर साहेब से प्रीति रे मन। ये जो समय है, ये समय एक जैसा नहीं रहता है। इस धरा धाम पर बड़े बड़े भूप आए, वो सब चुप हो गए, चले गए संसार से। गरीब आदमी तो मरता ही है, जिनके पास अखुट भंडार है पैसे का, वो भी तो जिंदा नहीं रह पाता है। जो छोटे आदमी हैं, जिनके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था के कारण वो मर जाता है। लेकिन जिनके पास बहुत व्यवस्था है, वो भी तो नहीं रह पाते हैं। मानव साधारण आदमी है, वो मर जाता है, लेकिन भगवान को तो यही रहना चाहिए। भगवान भी तो चले जाते हैं। कहते हैं यहाँ जो आता है सबको जाना पड़ता है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जा जंजीर। लोग सोचते होंगे भगवान ने सब कुछ बढ़िया दिया, खाने के लिए, रहने के लिए, भरा पूरा परिवार दिया, सब चीज़ तो बढ़िया दिया, लेकिन ये जाने का जो लफड़ा लगा दिया, ये ठीक नहीं किया। यही रहते सब दिन तो अच्छा रहता। मन में होता है कि सब दिन यही रहते, लेकिन परमात्मा का ये विधान है, नियम है कि जो भी आएंगे सबको जाना पड़ेगा। यदि सब यहीं रहते, जब से सृष्टि हुई है सबके सब रहते, तो हम लोग को पैर रखने की जगह रहती, पैर भी नहीं रख पाते, इतनी जनसंख्या बढ़ जाती। इसलिए जाने का लगा दिया है। हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। यह जो सुंदर शरीर मिला है, ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। रावण बड़ा अभिमानी था, उनके मन में होता था कि हमको इस धराधाम पर कोई नहीं मार सकता, लेकिन वो रावण कहाँ रह पाया। रावण भी चला गया इस संसार से। जो भी आए सबको जाना पड़ता है। कहता है यह जो शरीर है, इस शरीर को देख करके मन में अभिमान नहीं करना चाहिए, हमारा शरीर ऐसा ही रहेगा। जैसा शरीर है वैसा नहीं रहेगा, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोगों को यह जरूर सोचना चाहिए कि शरीर और संसार दोनों नश्वर है। कभी कभी मन में वैराग्य होता है, कब? जब खटपट होता है। वैराग्य होता है, लेकिन वह वैराग्य राग में बदल जाता है। मन में कभी सोच भी लेते हैं कि शरीर और संसार नश्वर तो है, लेकिन यह सोच स्थिर नहीं रहता है, इसमें स्थायित्व नहीं रहता है, फिर भूल जाते इस बात को। एक व्यक्ति था, वो कबीर साहब से मिलने के लिए गया। कभी देखा नहीं था कबीर साहब को। जिस समय उनके घर पर पहुंचा, कबीर साहब दाह संस्कार में चले गए थे।
व्यक्ति पूछता है कबीर साहब कहाँ हैं? लोगों ने कहा वो दाह संस्कार करने चले गए हैं श्मशान घाट। बोले अरे हम तो उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन अब तो मिल भी नहीं पाएंगे, अब चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा कि इसमें क्या बात है, आप श्मशान घाट जाइए, उनसे मिल लीजिएगा। तो कहते हैं हम तो कभी भेंट भी नहीं किए हैं, कैसे मिलेंगे उनसे, कभी पहचानते तो है नहीं उनको। बोले कि उनकी पहचान यही है, उनके सिर पर उजली टोपी होगी। बोले हाँ तब पहचान जाएंगे। वो आदमी गया श्मशान घाट, जैसे श्मशान घाट पहुंचा वहाँ देखता है जितने आदमी आए हैं सबके सिर पर उजली टोपी है। ये बड़ा अचंभित हो गए कि सबके सिर पर उजली टोपी है, सब तो कबीर साहब नहीं है, कोई एक कबीर साहब होंगे। फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है, अभी तो दाह संस्कार की प्रक्रिया हो रही है, जब पूरी हो जाएगी तब पूछेंगे। जब दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई, सब के सब अपने घर की ओर जाने लगे। जैसे कुछ ही कदम बढ़ाए थे, कुछ लोगों के सिर की टोपी गायब हो गई। यह देख करके वो सज्जन बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, ये क्या हो गया, टोपी कहाँ चली गई। देखते हैं, वो सोचते हैं अच्छा कुछ दूर और जा करके देखते हैं बात क्या है। जब कुछ दूर और गए, आधे लोगों की टोपी गायब हो गई। बोले बाप रे बाप, गजब कहानी है, टोपी जा कहाँ रही है। फिर जाते जाते जब घर के करीब गए, सबकी टोपी चली गई, एक के सिर पर टोपी रही। वो आदमी उनसे पूछता है कि आप कबीर साहब हैं? बोले आप हमको कैसे पहचाने? उन्होंने कहा महाराज आपको हम कैसे पहचाने, ये टोपी पहचान करा दे। बोले कहाँ है बताइए। बोले कि हम कुछ जानना चाह रहे थे आपसे, लेकिन उन बातों को तो छोड़ ही दीजिए, ये टोपी वाली जो कहानी है इसको सुलझा दीजिए। बोले क्या हुआ? बोले कि हमको कोई बोला था कि कबीर साहब के सिर पर टोपी होगी, तो हम जब श्मशान घाट गए सबके सिर पर टोपी थी। यहाँ जब घर तक आए तो सबकी टोपी गायब हो गई, एक आपके सिर पर टोपी रह गई, ये टोपी की क्या कहानी है, सो बताइए। कबीर साहब ने कहा ये बैरागी की टोपी है। जब श्मशान घाट व्यक्ति पहुंचता है, दाह संस्कार में जलते हुए लाश को जब देखता है, सबके मन में वैराग्य होता है। कितने बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, कितना दान करते थे, कितना राजपाट इनके पास था, वो भी आज जल रहे हैं। मन में वैराग्य होता है कि जब इतने बड़े पैसे वाले जल रहे हैं, हमारी क्या दुर्दशा होगी, हम लोग भी एक दिन जलेंगे। सबके मन में संसार की नश्वरता का वैराग्य होता है। संसार नश्वर है, कोई यहाँ रह नहीं पाता है। वैराग्य तो मन में होता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता है। जैसे ही दाह संस्कार करके लौटता है, व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि अभी किसी को जला के आए। बड़ी विडंबना, आश्चर्य है, यह भी भूल जाता है। कुछ कदम जाते हैं, कहते हैं क्या हाल समाचार है, कैसा व्यापार चल रहा है। अब बुझिए, अभी आदमी को जला करके आया है, रास्ते में पूछता कैसा व्यापार चल रहा है। ये भी भूल गया किसी को जला के आए हैं, तो कहाँ वैराग्य रहता है? वैराग्य रहता है संत के पास। संत को वैराग्य होता है। संत जानते कि संसार नश्वर है। हम लोग जानते हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। जिस दिन जान जाएंगे ये संसार नश्वर है, उस दिन वैराग्य हो जाएगा, उस दिन सब चीज फीका हो जाएगा। यही हम लोगों को पता नहीं है कि संसार नश्वर है। संत को पता है नश्वर है, इसलिए कहते हैं ये शरीर भी नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगी, संतति भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। तो रहेगा क्या? कहता आपके साथ यदि जाएगा तो ये सत्संग और ध्यान का संस्कार, और कुछ नहीं जाने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा कि मरने के समय कुछ ले लेंगे, कुछ नहीं देगा कोई। यदि छिपा के रख भी लीजिएगा, जेब में टटोलेगा, कहीं कुछ रुपया पैसा है निकालिए लेगा, समझ गए? कुछ नहीं जाने देगा साथ में, किसी के साथ न गया है न जाएगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि लेकर के जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं एटीएम से निकाल के खाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है। एक तरुण सागर जी महाराज, उन्होंने कहा है लोग टीवी सेट, डिनर सेट, टी सेट सब जमा करता है,
तो कहते हैं टी सेट, आपके पास टी सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, माइंड अपसेट है, सब हेट हो, माइंड अपसेट है, समझ गए। तो जिसका माइंड अपसेट है उस सेट क्या काम का आएगा, कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए यदि माइंड को सेट करना चाहते हैं वो सत्संग में होगा। माइंड का सेटिंग सत्संग में होता है और सब जगह माइंड डिस्टर्ब होता है। गाड़ी को खड्डा गुड्ढा में चलाइएगा तो गाड़ी का अंजर पंजर सब ढीला हो जाएगा। उसी तरह से इस माइंड को खाली विषय में लगाएंगे, संसार में लगाएंगे, कारोबार में लगाएंगे, गपशप में लगाएंगे तो मस्तिष्क का अंजर पंजर सब ढीला हो जाएगा। और जब सत्संग में आएगा यहाँ कस दिया जाएगा तब मस्तिष्क सीधा हो जाएगा। यहाँ बुद्धि दी जाती है और संसार में बुद्धि ली जाती है। बुद्धि खपत होता है वहां पर काम करने में, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं सुख संपत्ति सुपने की बतिया जैसे तिल पर सीतिरे, सुख संपत्ति सुपने की बतिया जैसे तिल पर सीतिरे, जाहि कर्म परम पद पावे सोई कर्म करू नीति रे, जाहि कर्म परम पद पावे सोई कर्म करू नीति रे, कर साहिब से प्रीति रे, मन कर साहिब से प्रीति रे, ऐसा समय बहु नहीं पई हो जइयो सर प्रीति रे, ऐसा समय बहु नहीं पई हो जइयो सर प्रीति रे, कर साहिब से प्रीति रे, मन कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से। कबीर साहब कहते हैं जाहि कर्म परम पद पावे सोई कर्म करू मित्र। मित्र मन मित्र, फ्रेंड, दोस्त, समझ गए। कहता अरे हे भाई ऐसा कर्म करिए जिस कर्म से परम पद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं। मेरे वचनों को सुनो, हृदय में धारण करो। भगवान श्री राम कहते हैं यदि इस लोक में सुख चाहते हैं, अब परलोक में सुख चाहते हैं, तब क्या करना होगा। कहता प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा। ऐसा नहीं कहते हैं, कहता प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग करने के लिए कहते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि सुख चाहते हैं इस लोक में और उस लोक में, पहली भक्ति संतों का संग करना पड़ेगा। एक करोड़पति थे दिल्ली में, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवास था कुछ दिनों तक का। वहां वो मिलने आए थे। जब भेंट हुई, बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कहा मैं करोड़पति हूं। तो गुरुदेव ने कहा आप करोड़पति हैं, मैं कौड़ीपति हूं। आप मेरे पास क्यों आए? आप करोड़पति हैं, मैं तो कौड़ीपति, मैं तो साधु हूं, फक्कड़ हूं। तो बोले कि आपके अनुयायियों ने कहा कि एक संत आए हैं, उन संत के पास चलिए, दर्शन पर्शन करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो सेठ जी ने कहा कि बाबा मेरे पास सब कुछ है, बहुत धन है, कमी नहीं है, लेकिन मन में शांति नहीं है। गुरुदेव ने कहा यदि शांति किसी शहर में बिकती, उसको खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप होते और जिनको आवश्यकता होती आपके यहाँ जाते खरीदने के लिए। शांति किसी शहर में नहीं मिलती है। आज गए थे हम लोग मॉल में, रांची का सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पर,
हाँ ये बगली में हम थे, महेश बाबा थे और अनिल बाबा भी थे। तो महेश बाबा बोले कि देखते हैं कैसा है, कभी देखे नहीं है। तो हम लोग अंदर गए, हम बोले कि ये जो है ना भीतर का संसार है। हम लोग आंख बंद करके अंदर का संसार देखते हैं, आंख खोल करके बाहर का संसार देखिए कैसा है। पूरा देखे, ऊपर 4 तल्ला तक गए हम लोग। हाँ लिफ्ट से गए ऊपर, लिए कुछ नहीं, घूम घाम के चले आए। तो समझे, वहाँ हम खोज रहे थे कि देखें यहाँ शांति का दुकान है, लेकिन खाली कोट था, कपड़ा था, जूता चप्पल था, शांति का दुकान कहीं था ही नहीं। अच्छा भारत में शांति नहीं मिलती तो अमेरिका में मिलती होगी, क्यों? वो तो बहुत पैसे वाले हैं, वहाँ वो लोग खरीद के रखे होंगे, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं है। पैसा बहुत है वहाँ, लेकिन शांति नहीं है। शांति मिलती कैसे? कहाँ शांति मिलेगी, कैसे मिलेगी? हमारे गुरु महाराज ने इसका उपाय बतलाया है, बहुत अच्छा सुझाया है। गुरु महाराज ने क्या कहा है, सुनिए ध्यान से। नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सररग नजर गिर कर तज मन की चंचली, सररग नजर गिर कर तज मन की चंचली, रुकते सफेद सन्मुख। बजाइए बजाइए। संतों ने कहिया यही शांति की असली, संतों ने कहिया यही शांति की असली, शांति को जो चाहता सज और जो नकली, शांति को जो चाहता सज और जो नकली। गुरु महाराज बतला रहे हैं कि शांति का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, साधन क्या है। नुक्ते सफेद सन्मुख झलके झलाझली। नुक्ता कहता है बिंदु को, वो जो बिंदु है वो दिखता है कहाँ? आज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में, 10वां द्वार में, सहरग में नजर स्थिर कर। कहता आज्ञा चक्र में अपनी दृष्टि को स्थिर करो। शांति का रास्ता कहीं और है, शांति का साधन कहीं और है, और खोज हो रही है कहीं और। हम लोग बाहर में सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, बाहर में नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं अंदर में है, वो भी बिंदु में। बिंदु सुख का सिंधु है, वही सुख है, वही शांति है। और उसके अतिरिक्त कहीं भी खोजेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं नुक्ते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर स्थिर कर तज मन की चंचली। मन की जो चंचली है, मन जो चंचल है, मन की चंचलता को रोक करके अपनी दृष्टि को बिंदु में स्थिर करेंगे तो सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। एक माता जी थी, वो शाम के समय सुई खरीदने दुकान पर गई। दुकानदार से बोला कि बाबू सुई दो। दुकानदार ने सुई दिया। सुई लेकर के वो आ रही थी, गली होकर के वो गुजर रही थी, रास्ता उभर खाबर था, हाथ में सुई थी। बेचारी का पैर लड़खड़ा गया गड्ढे में, सुई गिर गई गली में। वहां अंधकार था, वो आगे बढ़ गई। एक जगह म्युनिसिपैलिटी का पोल था, वहां बिजली जल रही थी। वो वहां पर ढूंढने लगी सुई को। एक सज्जन कोई उस होकर के गुजर रहा था, उनकी जब नजर पड़ी, उन्होंने पूछा कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? बोले कि बाबू मेरी सुई खो गई है।
उनके दिल में दया आ गई, सोचे कि मैं भी हेल्प कर देता हूँ, मदद कर देता हूँ, सहयोग कर देता हूँ। वो भी ढूंढने लगे आंख फाड़ के। ढूंढते ढूंढते एक और सज्जन आ गए, और आए तो पूछते कि क्या खोज रहे हैं। वो कहते कि माता जी की सुई खो गई है। उनके भी दिल में दया आ गई, वो भी ढूंढने लगे, मिल ही नहीं रही थी। तीसरा आदमी आया, बोले कि आप लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोले सुई ढूंढ रहे हैं। बोले सुई ढूंढ रहे हैं, तो सुई गिरी कहाँ है? तो बोली माता जी को पता है। उन्होंने कहा कि माता जी आपकी सुई किस जगह गिरी है, बता दीजिए, हम लोग एकदम सब कोई वहीं नजर डाल के देखेंगे, मिल जाएगी। वो माता जी कहती है कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है, सुई गिरी है गली में, आप खोजते हैं यहाँ? बोले कि यहाँ प्रकाश है इसीलिए खोजते हैं, वहाँ अंधकार है। बोले गजब हो गया, बस तू कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया वे हाथ, कह कबीर तो पाइए जब भेदी लीजे साथ। जब तक रहस्य जानने वाले का साथ नहीं मिलेगा तब तक आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो हमारे गुरु महाराज रास्ता बतलाते हैं, रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने, परमात्मा तक जाने का रास्ता अंदर में है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर में। गुरु महाराज ने कहा खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पी भी घट ही अंतरे। एक आदमी सो रहा था तो प्रवक्ता की नजर पड़ गई, तो बड़ा बुरा जैसा लगा, भाई हमारा प्रवचन हो रहा, आप सोए हुए? नहीं बाप हम सब सुन रहे हैं। बोले वाह, होते होते फिर सो गया। तो कहते अरे आप सो जाते? बोले ना सोते नहीं, हम सब सुनते हैं आपका बात। प्रवक्ता सोचे ये सोता जरूर है, कहता नहीं सोते। एक बार प्रवक्ता कहता है अरे आप जिंदा हैं? बोले नहीं, अर्थात वो मर गए। इसलिए सचेत होकर के सुनना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं संतों ने कही राय शांति की असली, संतों ने कही राय शांति की असली, शांति को जो चाहता सज और जो नकली, शांति को जो चाहता सज और जो नकली, दुख से गुरु महाराज कहते हैं संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति सब कोई चाहते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं इस रास्ते से शांति मिलेगी, अर्थात बिंदु के द्वार से शांति मिलेगी, और किसी द्वार में शांति नहीं है, सब जगह क्रांति है। जाकर के देखिए किस द्वार में सुख है, शांति। जिनको भी पूछेगा कहेगा हमको ये टेंशन है, हमको ये दुख है, हमको ऐसा अभाव है, वैसा है, कहीं शांति नहीं किसी के पास। सब कोई अपना अपना दुखरा सुनाएगा, चाहे कोई भी हो। कहते शांति मिलेगी अंदर में, बाहर में कहीं नहीं मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा संतों ने कही राह यही शांति की असली, असली ये रास्ता, नकली नहीं है। कहते शांति को जो चाहता तज और जो नकली, इस रास्ते के अलावे जितना है रास्ता सब नकली है। गुरु महाराज ने कहा ये असली रास्ता है, अनगढ़ मत है पुरों का, यहाँ न काम धतुरों का। अनगढ़ मतलब जो गढ़ा हुआ नहीं हो, नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, वास्तविक जो हो, वो अनगढ़ मत है। वो अनगढ़ मत है संत मत, पूरों का मत, पूर्ण मत है। यहाँ न काम धतुरों का। धतुरा कहते हैं जो अनावश्यक पौधा होता है, जो जहाँ तहाँ उपजता रहता है, उसको कहते हैं धतुरा। उसको पीजिएगा तो नशा भी चढ़ जाएगा। कहते हैं संत मत जो है ये नेचुरल मत है, प्राकृतिक मत है, सही मत है, और जितना मत है सब है कचरा, धतूरा वाला पौधा है। यहाँ न काम धतूरों का,
कहते यहाँ और मत का कोई काम नहीं, संत मत के अलावे जितना मत है सब बेमत है। बोले कैसे? एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? बोले कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा। बोले अरे एक बात बोलो, थोड़ा है कि बहुत? बोले कि मैं थोड़ा बहुत इसलिए कहता हूँ, जब मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जाता हूँ, बड़ी सभा जहाँ होती है तो मैं वहाँ थोड़ा हो जाता हूँ, जब कम पढ़े लिखे के बीच में जाता हूँ तो मैं वहाँ बड़ा हो जाता हूँ, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत। बोले वाह बड़ा तेज है तू बोलने में। अच्छा एक बात और जवाब दो। अकबर एक पेंसिल उठाता है, ब्लैक बोर्ड में लकीर खींचता है। अकबर ने कहा बीरबल मेरी लकीर को मेटना नहीं, छोटा नहीं करना, तुम अपने दिमाग से मेरी लकीर को छोटा करके दिखा दो, स्पर्श भी नहीं करना है। बीरबल का दिमाग बड़ा तेज था, पेंसिल उठाया, उस लकीर के सीध में एक लंबी लकीर खींच दिया। बोले जहाँ अपना देखिए मैंने आपके लकीर को मेटा नहीं, छोटा नहीं किया, बल्कि मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। ठीक उसी तरह से संत मत किसी का खंडन नहीं करता, किसी को छोटा नहीं मानता, बल्कि संत मत की बातें जहाँ रखी जाती है वहाँ सबकी बातें स्वतः छोटी हो जाती है। इसलिए कहा अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का, कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का, जब तब करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरों का। मांगते हैं हे भगवान को बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, ये तो मजदूरी हो गई, काम किए मांग लिए। कहते हैं जब तब करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरों का। यहाँ होता क्या है? करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाकर झूरों का, बरो देव गादी जब पाई तब क्या ढोना धूरों का, अनगढ़ मत है पूरों का। ये पूर्ण मत है, संत मत। और यहाँ जो बात कही जाती है जन कल्याण की बात होती है, सबके हित की बात होती है, सच बात होती है, यहाँ बरगलाया नहीं जाता है। गुरु महाराज ने कहा जहाँ ज्योति और शब्द की चर्चा न हो वो मत मानने योग्य नहीं है, वो संत मत नहीं है, वहाँ कल्याण भी नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने रास्ता बतलाया। और क्या कहा? इसके साथ साथ गुरु महाराज ने जोड़ दिया, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन हो के सत्संग सुमति ली, अपने को गुरु शरण में कर ली, अपने को गुरु शरण में कर ली, जला जली इस बात को जानता कौन है? गुरु महाराज ने बीच में पद ये कहा है, छूट गया था। यह जानता कोई राजदान गुरु की शरण जुली, यह जानता कोई राजदान गुरु की शरण जुली, इनके सिवा नयान जो मान चलन ली, इनके सिवा नयान जो मान चलन ली, सवा 5 हो गया और कार्यक्रम फिर बाद में भी होगा, रात में भी 7 बजे के बाद से हम लोग करेंगे। और लास्ट में कबीर साहब का जो 2 पद है उसको गा देते हैं। अब व्याख्या तो नहीं करेंगे, गा करके समाप्त कर देते हैं। कबीर साहब ने अंतिम में क्या कहा था? जिन पद को मैंने शुरू किया उसी के अंतिम में, शरण आए सो सब ही उबारे, यह साहिब की रीति रे, शरण आए सो सब। कितना अच्छा पद है। कबीर साहब कहते हैं जो शरण में आता है सबका मैं उद्धार करता हूँ।
जो संत के शरण में आते हैं सबका उद्धार होता है, एकदम निश्चित गारंटी के साथ कहते हैं। शरण आए तो सब ही उद्धार, यही साहिब की रीति रे। शरण आए तो सब ही उद्धार, यह साहिब की रीति रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चलियो भवजल जीती रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चलियो भवजल जीती रे। कर साहिब से प्रीति रे, मन कर साहिब से प्रीति रे। ऐसा समय बहुरी नहीं पैयो, जइयो सर दीदी रे। ऐसा समय बहुरी नहीं पैयो, जइयो सर दीदी रे। तन सुंदर छवि देख न भूलो, यह बारू की भीति रे। तन सुंदर छवि देख न भूलो, यह बारू की भीति रे। कर साहिब से प्रीति रे, मन कर साहिब से प्रीति रे। कर साहिब से प्रीति रे, मन कर साहिब से प्रीति रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों को धन्यवाद। आप दीपक बाबू कुछ बोलेंगे? आइए। हाँ दीजिए। अब आरती करते हैं, फिर रात में करेंगे। हाँ उनको फतेहचंद बाबू को 2 मिनट दीजिए समय।